तो अगर इंडिया गठबंधन प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाता है और पीएम कैंडिडेट घोषित करता है तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो 19-20 का फर्क है, राहुल भी पीछे नहीं है बहरहाल, लेकिन टक्कर तो होगी इस बार का। आप क्या कहेंगे मैडम 2024 में? मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी क्यों? कोई क्योंकि जो विकास जो काम किया है, जो काम कर रहा है, वो काम कोई भूतो भविष्य कोई नहीं कर सकता है। अभी बहुत पीछे। मणिपुर का ये उदाहरण दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो है जो वीडियो वायरल। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? अभी क्या हो रहा है? इस चीज़ को देखिए, अभी बहुत चीज़ें बाकी। आप तो महिलाएं हैं, किचन भी संभालती होंगी, महंगाई से भी गुजरती होंगी, सिलेंडर खरीदती होंगी, इसमें पैसा भी लगते होंगे, तो क्या मुद्दा मानती हैं आप इसे? मैं पूछना चाहती हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो सामान फ्री दिया है कोई वापस करेगा? जो सुविधाएं सरकार दे रही है कोई वापस करेगा? मैं चाहती हूँ मोदी ना आए। चलो हम मानते हैं एक बार मोदी ना आए, लेकिन कोई वो जो मोदी करके किया है वो कोई करके दिखाए। कोई आए कोई कैंडिडेट नहीं है। मोदी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। घर दिया, शौचालय दिया, क्या चीज़ नहीं दिया? पैसे दे रहे हैं किसानों को, पैसे नहीं। कर दिया, कितने सारे घर उजड़े, कहाँ उजाड़ दिए? ये बुलडोजर कितने सारे चले, उत्तर प्रदेश, एमपी। वो तो खैर जो अपराधी किस्म के लोग थे उनके खिलाफ चला। दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह घर उजाड़े गए हैं। जो अपराधी किस्म के लोग थे उनके खिलाफ चला गया। अपराधियों पे चले यार ना, अबनू में सारे अपराधी थे। नहीं, वहाँ तो फिर रोक भी लगा दिया, अगर ऐसा गलत हुआ तो रोक भी लगा दिया। कागज दिखा रहे थे कि मेरे पास कागज है, मेरा घर फिर भी गिरा दिया। आप क्या कह रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हुई नूह में जो हिंसा हुई? नहीं, एक तरफा नहीं हुई। जो अपराधी है उनके खिलाफ होगा। अगर हम हैं तो हमारे खिलाफ भी होना चाहिए, हमारे खिलाफ भी होगा। जो अपराधी कोई अपराधी कोई मजहब नहीं होता है, कोई जाति, कोई। तो अगर इंडिया गठबंधन प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाता है और पीएम कैंडिडेट घोषित करता है तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो 19-20 का फर्क है, राहुल भी पीछे नहीं है बहरहाल, लेकिन टक्कर तो होगी इस बार का। आप क्या कहेंगे मैडम 2024 में? मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी क्यों? कोई क्योंकि जो विकास जो काम किया है, जो काम कर रहा है, वो काम कोई भूतो भविष्य कोई नहीं कर सकता है। अभी बहुत पीछे। मणिपुर का ये उदाहरण दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो है जो वीडियो वायरल। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? अभी क्या हो रहा है? इस चीज़ को देखिए, अभी बहुत चीज़ें बाकी। आप तो महिलाएं हैं, किचन भी संभालती होंगी, महंगाई से भी गुजरती होंगी, सिलेंडर खरीदती होंगी, इसमें पैसा भी लगते होंगे, तो क्या मुद्दा मानती हैं आप इसे? मैं पूछना चाहती हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो सामान फ्री दिया है कोई वापस करेगा? जो सुविधाएं सरकार दे रही है कोई वापस करेगा? मैं चाहती हूँ मोदी ना आए। चलो हम मानते हैं एक बार मोदी ना आए, लेकिन कोई वो जो मोदी करके किया है वो कोई करके दिखाए। कोई आए कोई कैंडिडेट नहीं है। मोदी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। घर दिया, शौचालय दिया, क्या चीज़ नहीं दिया? पैसे दे रहे हैं किसानों को, पैसे नहीं। कर दिया, कितने सारे घर उजड़े, कहाँ उजाड़ दिए? ये बुलडोजर कितने सारे चले, उत्तर प्रदेश, एमपी। वो तो खैर जो अपराधी किस्म के लोग थे उनके खिलाफ चला। दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह घर उजाड़े गए हैं। जो अपराधी किस्म के लोग थे उनके खिलाफ चला गया। अपराधियों पे चले यार ना, अबनू में सारे अपराधी थे। नहीं, वहाँ तो फिर रोक भी लगा दिया, अगर ऐसा गलत हुआ तो रोक भी लगा दिया। कागज दिखा रहे थे कि मेरे पास कागज है, मेरा घर फिर भी गिरा दिया। आप क्या कह रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हुई नूह में जो हिंसा हुई? नहीं, एक तरफा नहीं हुई। जो अपराधी है उनके खिलाफ होगा। अगर हम हैं तो हमारे खिलाफ भी होना चाहिए, हमारे खिलाफ भी होगा। जो अपराधी कोई अपराधी कोई मजहब नहीं होता है, कोई जाति, कोई। क्या लगता है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे मजहबी तरीके से कार्रवाई की जाती है? बीजेपी में बुराई नहीं है, मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो गंद फैलाते हैं। मैंने बीजेपी की बुराई नहीं करी। बीजेपी में ही कुछ लोग है ना, वो नहीं, बीजेपी में नहीं, विपक्ष में भी ऐसे कुछ लोग हैं। अभी कल एक मुसलमान ने कमेंट किया है कि हम 22 करोड़ 1 करोड़ मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। तो गंद मचाने वाले हर जगह हैं। तो दोनों कौम में, हिंदू कौम में भी है, मुसलमान कौम में भी है। मेरा कहने मतलब बीजेपी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप उस एंगल से ना देखो। अच्छा, दोनों कौम में है इस तरह हाँ, के अच्छे बुरे लोग जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं आपस में। अब वो दौर नहीं है यार। अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये नेट चलाते हैं ना, 1 मिनट में समझ जाते हैं कि लड़ाना चाहते हैं। अब क्या हुआ मैं बात में, सारे जो है ना सिलेंडर हो गए कि नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाना चाहते हैं। इलेक्शन करीब है, सब फिर भी तो हिंसा हुई ना, अगर मेवात में अगर नहीं हुआ तो फिर हिंसा क्यों है, अगर सब समझते हैं तो? नहीं, यही तो बात है ना,
अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछता रहे ना कि हमने गलत किया, बहकावे में आ गए। क्या है नू हिंसा के पीछे क्या वजह मानती हैं आप? ये कुछ चंद्र लोग हैं जो लड़ाते हैं और उनके खिलाफ ये लोग क्या चंद लोग कोई धार्मिक विशेष के होते हैं जैसा सोशल मीडिया पे बताया जाता है, या वो उपद्रवी है, वो किसी भी धर्म जात के हो सकते कोई हैं? धर्म जाति के हो सकते हैं, कोई हिंदू भी, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई धर्म के हैं। जो देश का माहौल खराब करना जो चाहते हैं। देश का माहौल खराब करे उनका कोई धर्म नहीं है। और उनमें ये भी कहना चाहती हूँ, उनके सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घर ही क्या गिरा, घर गिराना, बुलडोजर चलाना कोई आम बात नहीं है। उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उतना ही कम है। अच्छा, ये देश का माहौल जो बिगड़ रहा है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई जो बनाई जा रही है, इस तरह की हिंसा होती है तो और बढ़ जाती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं सर, देखो इक्का दुक्का केस है ये, बाकी हिंदू भी जागृत है, मुसलमान भी जागृत है। आपको एक बात बता दूं, अगर राम मंदिर 550 साल पुराना मुद्दा था, कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया, एक भी दंगा नहीं हुआ। कहते हैं लोग कि बाबा बुलडोजर थे इसीलिए नहीं हुआ। नहीं, ये सब आज मुसलमान कौम को भी पता है कि वो मंदिर के नीचे, जहाँ पहले मस्जिद थी, उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये ASI की ये रिपोर्ट, बड़ी बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है। हर जगह सारे भगवान मस्जिद में ही निकलते हैं यार, सोचने वाली बात। कहीं कहते उस सीढ़ी में भगवान है हमारे, कहीं उस सीढ़ी में भगवान है। अरे भैया, तुम्हारे सारे हमारे धर्म में, मैं तो ये कहता हूँ, मतलब मुसलमानों की कमेटी से अपील करता हूँ कि हमारे धर्म में मस्जिद की पूजा नहीं है, अल्लाह की पूजा है, सिर्फ एक ईश्वर की। हर जगह इनके हमारी सीढ़ियों में निकल रहे हैं। अभी मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ, कोई कहता है कि इसमें जामा मस्जिद की सीढ़ी में मूर्ति निकलेगी, वहाँ मूर्ति निकलेगी, वहाँ मूर्ति निकलेगी। अरे भैया, हिंदुस्तान तो पहले था ही मूर्तियों का देश, तो मूर्ति कहाँ नहीं निकलेगी? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ, हमें और आपको, जो मैं तो युवा पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें और आपको देखना चाहिए ये चीज़, आगे आके मिलना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम ये जो राजनेता कुछ भी है, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं अपनी, ये लोग जो है। अभी किसी का बयान सुन रहा था मैं, वो चैलेंज करके वहाँ जा रहा है, तो इस तरीके से तो धार्मिक वो होगी ना, सांप्रदायिक, तो ये तो उकसाने वाली बातें हो गई एक। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमें। अब तो इतने पढ़े लिखे हम भी हैं और भी लोग हैं, उन्हें देखना चाहिए। तो आप युवा हैं, आप मानते हैं कि जो इस गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान करके हिंदू वोटर को पोलराइज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको दिख रहा है। वो तो सबको, ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ऐसे पर्टिकुलर किसी पार्टी का या किसी का मैं नाम तो लूंगा नहीं, आपको पता है, सब तरफ से हो रहा है सर।